तो गाधी ने कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्म ऋषि ऋचिक को देखा, क्यों आ रहे हैं। ऋषिक जी ने कहा कि मैं आपकी कन्या को देखा है और इससे हम पाणिग्रहण संस्कार स्वीकार करके पत्नी रूप में आपसे याचना करते हैं। तो उनका ये तो हमारे बड़े अहोभाग्य कि आप जैसा महान भृगुवंशी ऋषि हमारी पुत्री का पति होगा। पर हमारे पूर्वजों में राजा लोग बड़े सावधान होते थे। क्या होता था कि हड्डी हड्डी, त्वचा में झुर्रियां, कुशाया बलकल की लंगोटी और लौकी का कमंडल, और मांग क्या रहे, राजकुमारी जो महलों में रह रही, ना करे तो भस्म हो जाए। उन्होंने कहा कि हमारे यहां एक नियम चला रहा है कि जो हमारे पुत्री को लेगा उसको शुल्क देना होगा। उन्होंने कहा हाँ बोलिए क्या शुल्क है। विचार किया कि ऐसा शुल्क मांगे कि जो ये दे न सके। तो उनका हमें चाहिए कि वायु वेग से चलने वाले 1000 घोड़े, जिनका कान श्याम वर्ण का एक हो और पूरा शरीर श्वेत हो। एक कान केवल श्याम वर्ण और पूरा शरीर श्वेत का, जल में, थल में और वायु में भी चल सके। हाँ ठीक है, सुरक्षित रखना कन्या को, किसी को और का वर्ण मत कर देना, हम व्यवस्था करते हैं। सीधे एकांत हुए, वरुण देव का स्मरण किया। भगवान वरुण उपस्थित हुए। उन्होंने कहा ब्याह की इच्छा हुई है, शुल्क में हमें 1000 घोड़े चाहिए जो श्वेत वर्ण के, जिनका कान श्याम वर्ण का। महाराज हाजिर तुरंत, जल में, थल में, वायु में, अग्नि में, सब जगह सुरक्षित चलेंगे। हाँ ठीक, आ गए, ये शुल्क लीजिए। अब तो कुछ कहने का नहीं। 1000 की संख्या के वो अश्व अर्पित किए। अकृतवर्ण जी सुना रहे कि ऋचिक मुनि ने वरुण से वो जब श्याम कर्ण के घोड़े आकर के दिए तो सम्मान के साथ महाराज गाधी को अपनी पुत्री देनी पड़ी। विवाह हुआ। जब विवाह की बात सुनी तो ऋचिक जी के पिता महाराज भृगु वहां पधारे, अपनी पुत्र वधू राजकुमारी और पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोनों को आशीर्वाद दिया, दोनों ने पूजन किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो भगवान भृगु जी ने कहा पुत्र वधू पहली बार मिलन हुआ है, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तो सत्यवती जी जो ऋचिक जी की पत्नी हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी माता पिता के यहां पुत्र नहीं है, मैं ही एक पुत्री थी, एक पुत्र मेरी माता को हो और कृपा करके एक पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। भृगु जी ने कहा ठीक है, तुम स्नान करने के बाद वो पीपल का वृक्ष, उसका आलिंगन करना, और ये मैं चरु बना रहा हूं, तुम इसको पाना, और अपनी मां को बुला लो, वो भी स्नान करे और बट वृक्ष का आलिंगन करे, और ये चरु अपने मां को पवा देना। ऐसे पुत्र प्रतापी पैदा होंगे, विश्व नमन करेगा। जो बरगद के वृक्ष का आलिंगन तुम्हारी मां करेगी, पीपल के वृक्ष का आलिंगन तुम करोगी। अब मां राजरानी थी, जब उनको बुलाया और ये बात कही तो जानती थी कि भृगु जी बहुत समर्थ महापुरुष है। तो उन्होंने सोचा अपने परिवार के लिए विशेष चरु की रचना की होगी। तो उनका बेटी चरु तो चरु है, तुम अपना चरु हमें दे दो, हमारा चरु तुम ले लो, और तुम बट वृक्ष का आलिंगन करो, मैं पीपल वृक्ष का आलिंगन। उल्टा ओ सहज स्वभाव में मां के प्यार में, यद्यपि नहीं करना चाहिए। गुरुजनों की जैसी आज्ञा उसमें एक भी अक्षर मिलावट नहीं करनी चाहिए। भृगु जी जे ही ध्यान में बैठने को हुए तो संकेत हुआ, जैसे संत जन किसी के मन की बात वो ऐसे नहीं जानते कि तुम्हारे मन का चिंतन, ऐसा नहीं, वो जैसे मैसेज आता है ना, ऐसे संकेत आता है। तब एकदम ये साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, ये थी, उनसे बोले, जैसा कहा था वैसा किया। तो
वो संकोच में हो गई, भगवान मां के प्रेम के कारण उल्टा हो गया। तुम्हारी माता ने तुम्हें ठग लिया, तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता की नहीं। अब यहां संकेत मिलता है कि जब किसी ऋषि सदगुरु महात्मा की आज्ञा हो तो उसे माता पिता की सलाह से नहीं, वो केवल उन्हीं से सलाह ले लीजिए। अगर संशय तो उन्हीं से पूछिए, किसी और से नहीं। ये नहीं कि वो घर परिवार वालों को से सलाह ले, नहीं, वो मोह युक्त है और वो ज्ञान युक्त बात है। तो किसी सदगुरु संत महात्मा ही के द्वारा जो आदेश हुआ है उसी से सलाह ली जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब तुम्हारा पुत्र ब्रह्म ऋषि नहीं होगा, होगा तुमसे, पर घोर क्षत्रिय स्वभाव वाला होगा, महाबलशाली होगा पर घोर क्षत्रिय स्वभाव वाला होगा। और तुम्हारी माता के जो पुत्र होगा वो ब्रह्म ऋषि पैदा होगा, उसके आचार विचार सब ब्राह्मणत्व से युक्त होगा, महापराक्रमी होगा, साधुओं के द्वारा सम्मानित होगा। सत्यवती घबरा गई कि हम ऋषियों के गर्भ से ऐसा जो घोर स्वभाव वाला, वो चरण पकड़ ले, भगवान आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करती हूँ, गलती हो गई, अब ऐसा सुधार होना चाहिए, मेरा पुत्र घोर स्वभाव का नहीं होना चाहिए। तो उनका एक सुधार हो सकता है, घोर स्वभाव का तो होगा लेकिन पौत्र होगा। तुम्हारी प्रार्थना से मैं प्रसन्न, इसलिए तुम्हारा पुत्र तो ब्रह्म ऋषि होगा लेकिन तुम्हारा पौत्र जो होगा अपार बलशाली और घोर स्वभाव का होगा। वो राजी हो गई। तो कुछ समय के बाद सत्यवती ने महर्षि जमदग्नि जी को जन्म दिया। जमदग्नि जी बाल्यावस्था से ही तपस्या, तेज, सबसे संपन्न और बिना पढ़े वेदों का ज्ञान, भगवान भृगु जी की आशीर्वाद से सूर्य के समान तेज जिनके मुख से प्रकट हो रहा है, ऐसे धनुर्वेद स्वयं प्रकट होकर उनको शिक्षा, धनुर्वेद प्रकट होकर शिक्षा दिए। महातपस्वी जमदग्नि जी वेदाध्ययन, तपस्या, शौच, संतोष, यम, नियम, इनके पाल देवता भी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा जमदग्नि जी का साधन। जमदग्नि जी जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो कैसे इस सृष्टि को आगे बढ़ाएं, तो उस समय के बहुत प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा प्रसेनजीत थे, उनके यहां गए और कहा कि मैंने सुना है तुम्हारी पुत्री का नाम रेणुका है और बहुत सुशील, व्रतधारी, संयमी है। मेरा नाम जमदग्नि है, मैं ऋषियों की परंपरा से युक्त हूं, तुम्हारी कन्या को मांगता हूं। मुनि ने जब ऐसा कहा तो आनंदित होकर चरणों में प्रणाम करके उन्होंने अपनी राजकुमारी रेणुका जी को जमदग्नि जी को दे दिया। अब राजकुमारी और एक ब्रह्म ऋषि एकदम अंतराय होता था, क्योंकि महलों में पली, महलों में बड़ी, और ये वलकल की लंगोटी और जंगल के कंदमूल फल खाना। राजकुमारी रेणुका भगवान के समान उनको पूछ करके कि हमारे प्रभु हैं, उनके साथ रहने लगी और तपस्या का अभ्यास करने लगी। पति के अनुकूल चलती, समयोचित धर्म के अनुसार जमदग्नि जी ने 4 पुत्र प्रकट किए और ये 5वें पुत्र घोर स्वभाव वाले महान पराक्रमी भगवान परशुराम जी प्रकट हुए। यद्यपि अवस्था में 5वें छोटे थे, लेकिन बल में और गुणों में सबसे बड़े चढ़े थे।